बरतानिया का नया हुक्मरान कौन, ऋषि सुनक या सर कीर स्टारमर? फैसला अगले चंद घंटों में। वोटों की गिनती जारी। दारुल अवाम की 650 नशिस्तों पर इंतखाबात। 250 नशिस्तों के नताइज आ गए। लेबर पार्टी 176, कंजर्वेटिव की 32, लिबरल डेमोक्रेट्स 21 नशिस्तों पर कामयाब। एग्जिट पोल ने मुमकिन नताइज की पेशगोई भी कर दी। कंजर्वेटिव्स का 14 साल दौर खत्म होने का इम्कान। बरतानवी इंतखाबात में 4515 उम्मीदवार मैदान में। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अहलिया के साथ यॉर्कशायर में वोट कास्ट किया। लेबर पार्टी के सर कीर स्टारमर ने लंदन में वोट डाला। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात या जमातों के इत्तेहाद को कम अज़ कम 326 नशिस्तें दरकार। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान टैक्सों पर डेडलॉक। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की मालिकान को पेट्रोल पंप्स खुले रखने की हिदायत। मुश्तरका बयान में कहा, मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मकदार मौजूद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पंप्स पर मसनूआत की वाफर मकदार में फराहमी यकीनी बनाएं। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल। पंजाब हुकूमत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रखने की सिफारिश। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक 6 से 11 मुहर्रम तक सूबे भर में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक को बंद रखा जाए। लाहौर की फिजाओं में मानसून की काली घटाओं का राज। मौसम सुहाना हो गया। खुशाब, ननकाना, जड़ावाला, ओकाड़ा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मर्दान और दीलोयर के नदी नालों में तग़ियानी। दरियाए पंगचोड़ा में पानी की सतह बुलंद। महकमे मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोई। कल से इतवार के दौरान तेज़ बारिशों का इम्कान। मरी में हर तरफ धुंध का राज, सयाहों का रश। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी नौकंडी और दालबदीन में पड़ी। दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी 42 डिग्री की गर्मी। महंगाई के सताए अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली का रेट बगैर टैक्स के तकरीबन 49 रुपये। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट तक हो गया। काबीना की 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे, 200 यूनिट वालों के लिए 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। 300 यूनिट तक सार्फिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 500 यूनिट तक सार्फिन के लिए 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट वालों के लिए टैरिफ 43 रुपये 92 पैसे। 700 से ऊपर बुनियादी कीमत 48 रुपये 84 पैसे होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 48 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 43 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट होगा। नेपरा हुकूमत तजवीज़ पर 8 जुलाई को फैसला करेगी। बाद में विफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 से 9% महंगी। इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लक़ानी ने बुरी खबर सुना दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का एतराफ़। कहा, 3 बरस में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं हुआ। गुज़श्ता बरस का बोझ 6 माह के लिए सार्फिन पर 2 से 9% तक आएगा। डॉलर महंगा नहीं हुआ तो अगले बरस जनवरी में बिजली कुछ सस्ती होगी। वापडा को 35 रुपये फ़ी यूनिट मिल रहा है। हमें महंगी बिजली मिल रही है। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है, मगर पैसे तो मिले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर-रहमान का कहना है, हुकूमत खुद गिरना चाहती है। 12 जुलाई को हर सूरत इस्लामाबाद के अहम मुकाम पर बैठेंगे। हुकूमत ने रुकावट डाली तो खुद ही नताइज भुगतेगी। पुरअमन एहतजाज हमारा हक।
आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइन पर मुलाकातें हुई। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहों ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौसमियाती तब्दीली पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से मुलाकात। बेलारूस के सदर से भी शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के लिए पाकिस्तान के ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुकम्मल, वतन वापसी। की मुलाकात थी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 बजे तक नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। IG जेल खाना जात, ये डाउट्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल मिनिस्टर, MNAs रोका जाता है। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश इनका दिमाग खराब है। PTI के किसी रहनुमा की बानी से मुलाकात ना हो सकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बरस पड़े। कहा बानी PTI से मुलाकात तय थी, कई घंटे इंतजार कराया गया मगर जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए एलान हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। शिबली फराज बोले मुंतखब लोगों की तजलील की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात हमारा हक है। कराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया। ये मुखालिफिन का हरबा है। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी से मिलने के लिए पहले शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार पहुंची, बाद में उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन आए। शानदाना गुलजार ने कहा पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार अफरीदी बोले मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। PTI का बिल पर एतराज़। सेनेटर अली जफर ने कहा यह बिल बदनीयती पर मबनी है, इसका पास होना जमहूरियत का कत्ल होगा। बिल के पीछे इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हल्के हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम वही है जो 2017 में की गई थी। PTI का कानून से कोई लेना देना नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जजेस की तनख्वाह का भी बता दिया। कहा सेनेटर खान की तनख्वाह 1,70,000 है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 10 लाख से कम नहीं। ऑपोजिशन अरकान इनकी तनख्वाहों में रद्दोबदल चाहते हैं तो हुकूमत को पैगाम पहुंचा दूंगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। APC की तारीख और वक्त का तयन होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने तालीम, सेहत और मफाद आमा के मनसूबों से मुतल्लिक आगाही हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एजाज़ में सरफराज बुगटी की जानिब से इशाया भी दिया गया। इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज़्ज़त उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बग़ैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती।
सवात में जो हुआ वो बाइसे फिक्र है। गली मोहल्लों में अदालतें लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तकरीब से खिताब। कहा, जब जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली से पास करदा हद तक इज्जत बिल पर मरियम नवाज ने कहा, हद तक इज्जत के कानून की जितनी अब जरूरत है शायद कभी नहीं थी। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है वो समझता है उसे इज्जत उछालने की इजाजत मिल गई। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरान से भी मुलाकात। मरियम नवाज का गुजरांवाला का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सरकारी सतह पर पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक अस्पताल बनाया जाएगा। गुजरांवाला में फौरी पार्क्स बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से भी मुलाकात। गुजरांवाला से वापसी पर चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों के मसाइल सुने। बाबर आजम और शान मसूद की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुशावरत के बाद ही कप्तान पर कोई फैसला होगा। चेयरमैन पीसीबी ने खामोशी तोड़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया देखकर फैसला किया ना करेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। सेंटर कॉन्टेक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आइंदा बर्स चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाएंगे। पाक भारत मैच 1 मार्च को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं अभी कुछ कहना क़ाबिल इस वक्त होगा। चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। रूस में हसन अली भोला ने किर्गिस्तान के रेसलर को शिकस्त दी। मुकाबलों में हसन अली वाहिद पाकिस्तानी शरीक हुए। और दुश्मन पर धाक और हैबत तारी करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। बहादुरी की दास्तान सुनहरे हरूफ में लिखी गई। दुश्मन 5 जुलाई 1999 का दिन कभी नहीं भूल सकता। कारगिल के महाज पर बहादुरी की तारीख रकम की। सबसे आला फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मुसल्लह फौज का कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत।